अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़िगज़ैग स्टेप कट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत क्यूट सी बेबी है और ये स्पेशली मेरे पास कट करवानी गई है कि मेरी लेंथ कम नहीं कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इसकी लेंथ बिल्कुल ना कम हो। जी, सबसे पहले हमने सीधी मांग निकाली, टैंगल बालों को वेट किया, टैंगल फ्री किया और ये बेबी ने खुद से फ्रंट में थोड़ा सा कट किया हुआ है और चलें बच्चे ऐसे करते ही हैं। जी, सबसे पहले मैंने फ्रंट से 2 इंच का स्टेप लिया और इसको क्रॉस में मैं लेके गई, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ, और इसको मैंने स्ट्रेट स्टाइल में बिल्कुल स्ट्रेट काटा और जब इसको नीचे किया तो ये बहुत खूबसूरत सी लेयर्स में आ गया। इनकी स्ट्रेट फ्रंट से मैं लेयर्स करूँगी, लाइट लेयर्स करूँगी। अब मैंने राइट से 2 इंच का स्टेप पकड़ा और उससे मैं लेफ़्ट की तरफ ले गई और ये देखिए मैंने ऊपर वाला फ्रंट जो कट है वो हाथ में ले लिया, फिंगर में पकड़ लिया, क्योंकि इसी के इक्वल मैंने कट करना है। बेबी के फ्रंट के बाल बहुत ही बारीक हैं, लेकिन हमें लेंथ लंबी रखनी है कि उनका फ्रंट जो है ना पोनी में आ जाए। ये देखिए स्ट्रेट स्टाइल में उसका बिल्कुल स्ट्रेट मैंने काट लिया। जैसे मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी तो लाइट सी लेयर्स में आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए अब नेक्स्ट मैंने ज़िगज़ैग किया टेल कॉम्ब से। जी, इसको नीट किया, देखें, और इसको मैं जो मेरा आई स्टेप था जी उसको साथ लिया और स्ट्रेट कटिंग के साथ लाइट में लेयर्स में इसको ले गई। स्टार्ट मैंने अपने आई कट से पकड़ा और उसी कट को साथ लेके मैं नीचे तक लाइट लेयर्स में लेके आई। बहुत ज़्यादा मैंने लेयर्स में नहीं जाना क्योंकि हमारे पास पीछे लेंथ लंबी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं एक मुनासिब लेयर्स में जा रही हूँ। जी, मैंने फिर जो है ना 8 पार्टिंग पे 8 to 8 पे मैंने ज़िगज़ैग किया और ये देखिए, मेरा ख्याल है आपको भी क्लियर नज़र आ रहा होगा। जी, ये मैं लेयर स्टाइल में उसको किया और मैं इसको बहुत फ्रंट से नहीं करूँगी, शोल्डर से आगे रख के बालों को कटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत फ्रंट से बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं चाहिए। जी, ये देखिए मेरे जो पहला स्टेप था उसको मैंने ये देखिए फिंगर में लिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है नेक्स्ट, उसके साथ ही स्ट्रेट कटिंग करते हुए लेयर्स में मैं लेके आ रही हूँ और बहुत लाइट सा लेयर्स में ले रही हूँ, बहुत डीपली नहीं, लेकिन स्ट्रेट स्टाइल में। ये देखिए, ठीक है। अब इसको ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आ रही हैं। जी, इस तरह मैं अब टैंगल फ्री किया, नीट किया एंड फिर ज़िगज़ैग किया शोल्डर के ऊपर से। जी, ये देखिए शोल्डर कट था और अब मैंने जो इससे पहले कट किया था ईयर कट, वहाँ उसको साथ मिलाया और देखिए इसको साथ मिलाते हुए मैंने जहाँ से मेरे ईयर कट ख़त्म हुआ था वहीं से मैंने फिर स्टार्ट करना है और जो मैंने स्टेप शोल्डर कट से पकड़ा है उसको साथ लेते हुए मैं स्ट्रेट कटिंग करते हुए लेयर स्टाइल में इसको कट कर देना है, क्योंकि मुझे लेंथ अपनी सिर्फ चंद पॉइंट ही चाहिए कटिंग के लिए। मैंने लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं करनी, क्योंकि मैंने बेबी से प्रॉमिस किया था कि आपकी लेंथ बिल्कुल कम नहीं करूँगी। जी, उन्हें पूरा कट लेना था, लेकिन अपनी लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं करनी थी। जी, मैंने फिर उसी तरह नए एरिया से ज़िगज़ैग किया, उसको सेपरेट किया, जिसका हिस्से पे मैंने कट करना है उसको मैं फ्रंट पे ले आई और दूसरे एक्स्ट्रा बालों को साइड पे किया। देखिए मैंने
लेकिन ये देखिए बिल्कुल शोल्डर पे रख के मैं नैप एरिए का कट ले रही हूँ। और शोल्डर कट जहाँ से मेरा ख़त्म हो रहा था वहीं से मैंने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया। और ये देखिए बिल्कुल एंड पे मैं स्टेयर कटिंग करते हुए ले आई। ये देखिए जी, आप देखेंगे कितना खूबसूरत लेयर कट आ गया। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा। जी अब मैं बिल्कुल मिड में आ गई हूँ। जी देखिए मेरे बिल्कुल लेंथ पूरी हो गई है और मेरा कट अपने इक्वल तक पहुँच गया। जी मैंने फिर मिड में से ज़िगज़ैग किया और इसको थोड़ा सा शोल्डर पे रखते हुए फिर मैंने इसको कट लिया। देखिए बिल्कुल लाइट स्ट्रेट लिए और उसको हल्का सा लेयर्स में लेते हुए एंड पे मैं लिया। ये देखें ये मेरी लेंथ है। मैंने बाकायदा हमने चेक करवाई है कि ये देखिए मैंने इतनी लेंथ कम की है। जी अब मैं फ्रंट पे आ गई, हम लोग दूसरी साइड पे। वहाँ पे बिल्कुल उसी तरह मैंने ज़िगज़ैग किया और अपना जो आई कट था फ्रंट वाला उसको साथ लेते हुए ये मेरे फिंगर के अंदर है, फ्रंट से मैं कट करूँगी। ये देखिए इनर से कटिंग करते हुए मैं नीचे बैक पे जा रही हूँ और स्टेयर कटिंग करते हुए लेयर्स में फिर मैंने इसको हम लोग नीट किया और फिर ज़िगज़ैग लिया 8 to 8 पार्टिंग करते हुए। देखिए आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। जी उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर कहीं से आपको नहीं समझ लगती तो आप मुझे बताएं, मैं मज़ीद इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मज़ीद मैंने पहले स्टेप के साथ मिलाते हुए उसको स्टेयर कटिंग करते हुए लेयर्स में मैं लेगी। ये देखिए जी अब मैं शोल्डर कट पे पहुंच गई हूँ। फिर ज़िगज़ैग किया। आप इस तरह ज़िगज़ैग करेंगे और एकदम से नीचे से बालों को पकड़ के सेपरेट करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह ताला बहुत इजीली ज़िगज़ैग निकाल लेंगे। मेरे इस बेबी के फ्रंट से बाल बहुत कम है और बैक पे फिर भी बेहतर है। जी ये देखिए मैंने फिर पहले स्टेप जो 8 to 8 था उसको साथ मिलाते हुए जो शोल्डर कट मैंने स्टेप पकड़ा उसके साथ स्ट्रेट कटिंग करते हुए लेयर्स में मैंने इसको कट कर दिया। जी इसको नेक को थोड़ा सा तिरछा करते हुए आगे की तरफ करते हुए इसको ट्रायंगल फ्री किया और ज़िगज़ैग करते हुए नेक एरिया पे मैंने इसको ज़िगज़ैग किया और सेपरेट किया। मैंने सिर्फ स्टेप नीचे से देनी है, मैंने ऊपर फुल स्टेप नहीं देने, इसलिए मैं इसको ऊपर उठा के काट नहीं दे रही या बिल्कुल फ्रंट पे लाके स्टेप नहीं दे रही। मैं बिल्कुल तकरीबन थोड़ा सा तिरछा करते हुए इसको स्टेप दे रही हूँ। और ये मैंने शोल्डर कट को लेके नेप एरिया पे किया। अब मैंने सारे बाल पीछे करते हुए जो हल्की सी इनकी शेप ढूंढ थी उसको ठीक कर रही हूँ, क्योंकि नीचे से बिल्कुल लेंथ नहीं कम की थी तो वो थोड़ी सी वी शेप में आ रहा था। तो उनकी मदद कह रही थी कि हमें आप इनकी यू शेप में कर दें, इसलिए फिर मुझे हल्का सा उसको जो है ना वो नोक को ख़त्म करने के लिए मैं इसको नीट कर रही हूँ। जी मैं राइट एंड लेफ़्ट दोनों हाथों से सीज़र चला लेती हूँ, इसलिए अब जब मैंने दूसरी साइड पे करना था तो मैंने दूसरे हाथ में पकड़ ली। मैं थ्रेड भी राइट और लेफ़्ट दोनों हाथों से कर लेती हूँ, सीज़र भी राइट एंड लेफ़्ट दोनों हाथों से कर लेती हूँ। जी अब मैंने देखें दोनों मिड में से स्टेप उठाया, क्योंकि मैंने नीचे स्टेप देने हैं ताकि थोड़ी सी बालों में बाउंस आ जाए। और ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करते हुए और जो मेरा नीचे से नेप एरिया का स्टेप है उसको इक्वल करते हुए जो एक्स्ट्रा बाल है मैं इसको कट कर दूंगी। ज़िगज़ैग स्टाइल में स्ट्रेट स्टाइल में इसको ट्विस्ट करके इसको सेपरेट कर लिया। ये उससे नेक्स्ट स्टेप जो है ना इसको पकड़ा, स्ट्रेट किया, नीट किया एंड नीचे वाले जो नेप एरिया के बाल थे वहाँ से मैंने
इसको ज़िगज़ैग स्ट्रेट कट में इसको कटिंग कर दी। हाँ, दूसरी साइड पे जो उसका साइड एरिया था शोल्डर कट के मैंने स्टेप पकड़ा, उसको स्ट्रेट किया, एंगल फ्री किया, नीट किया एंड और नीचे वाला जो नैप एरिया का स्टेप था उसके साथ मिलाते हुए ऊपर से एक्स्ट्रा हेयर मैंने कट कर दिए। और जब इनको नीचे छोड़ते हैं तो नीचे से तकरीबन 2-3 बहुत अच्छे स्टेप आ जाते हैं। ये देखिए हैंड पे बहुत अच्छे ब्रीवली स्टेप आ गए। देखो, उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। जी मेरा कट है जी। अब मैं अपना सिग्नेचर स्टाइल में इनका पकड़ूंगी क्राउन एरिया से जी। ये देखें, लेकिन क्राउन एरिया में स्ट्रेट नहीं कर रही, मैं इधर भी ज़िगज़ैग के साथ कर रही हूँ। ये मैं राउंड अबाउंड पूरा इसको करूँगी बिल्कुल गुलाई में जी, और करूँगी ज़िगज़ैग में। और जब ये बाल नीचे कट होके आते हैं तो बहुत डिफरेंट से इसमें स्टेप आते हैं और जो बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन मैं ये लॉन्ग ही रखूँगी, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने, क्योंकि बेबी ने स्टेप इतने शॉर्ट नहीं लेने कि इन्हें पोनी के अंदर आने चाहिए। ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए जो इसका जो साइडों वाला स्टेप है उसको साथ मिलाते हुए मिड में जो एक्स्ट्रा बाल है उसको मैंने स्ट्रेट कट में उसको कटिंग कर दी जी। अब मैंने उसी स्टेप को क्राउन एरिया का जो ज़िगज़ैग स्टेप उठाया था उसको बिल्कुल फ्रंट पे लाके और साइड वाले स्टेप के साथ मिलाते हुए ज़िगज़ैग का स्ट्रेट कट में उसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया जी। ये देखें, अब मैं फ्रंट से जो इनका बाकी हिस्सा था उसको ज़िगज़ैग में निकाला, दोनों साइडों से ज़िगज़ैग करते हुए इनको क्राउन एरिया से फ्रंट की तरफ लाते हुए दोनों को मैंने पकड़ा और स्ट्रेट किया और उनके जो मिड वाले एक्स्ट्रा बाल थे उसको कट कर दिया स्ट्रेट स्टाइल में, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए जी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जी। मेरा कट है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। बेबी तो बहुत खुश है, तो अब मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाती हूँ। और मेरे इस बेबी को कर्ल करना बहुत पसंद था, उसने स्पेशल फरमाइश की कि मेरी सेटिंग में मुझे कर्ल चाहिए, स्ट्रेटनर के साथ कर्ल, तो इसलिए मैंने इसको लाइट कर देने शुरू किए और इसकी सेटिंग की। अभी तो इनकी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा कर्ल आना चाहिए, लेकिन वो सूट नहीं करते, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर्ल दिया ताकि हमारा बेबी खुश हो सके और इसकी लुक भी डिफरेंट वो चाह रही थी। आजकल छोटे बच्चों की ज़्यादा मज़े की फरमाइश होती है। ये देखिए कितना खुश है कि मेरे कर्ल बन रहे हैं जी। जी, इसको मैंने आयरन के साथ स्ट्रेट किया और नीचे से बिल्कुल जो एंड था उसको मैंने ट्विस्ट करते हुए जी, आपका जो एंड है उसको नीचे की तरफ आना चाहिए और ट्विस्ट करते हुए इसको मैंने एंड पे हल्का सा इसको ट्विस्ट किया और कर्ल छोड़ दिया। ये देखें जी, एंड पे मुझे बिल्कुल करना था। फ्रंट पे मैंने एक फूल लिया और उसी को ट्विस्ट करते हुए उसको कर्ल दिया, मैंने स्ट्रेटनर को ट्विस्ट करते हुए उसको कर्ल दिया। बैक मैंने थोड़ा सा उनकी अच्छी लुक थी, हैवी थी, उसको 2 से 3 स्टेप दिए, क्योंकि ऊपर वाला मेरा क्राउन एरिया का अलहदा से उसकी मैंने स्टेप कटिंग की हुई थी, इसलिए उसको मैंने अलहदा से इसको कर्ल किया ताकि तमाम बालों में अच्छा सा वेव आ जाए और हमारे स्टेप इन्हेंस हो जाए। ये देखें जी, ये मेरी बेबी बहुत खुश है और बार बार बालों को छेड़ रही थी कि मेरे बालों के इतने खूबसूरत कर्ल हो रहे हैं।
जी अब मैं दूसरी साइड पे शोल्डर पे, लेकिन आप देखें जब दूसरी साइड पे आई हूँ तो मेरा स्ट्रेटनर का जो फ्रंट है वो नीचे है और बैक थोड़ा सा तिरछा करते हुए मैं कर रही हूँ, बैक ऊपर की तरफ है और मैं आउटवर्ड कर रही हूँ। जी ये देखें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आप देखें फ्रंट पे आ गई हूँ। 8 to 8 पार्टिंग पे काम कर रही हूँ। जी फ्रंट पे कर रही हूँ इनका कर्ल। आपने जिस तरह लेयर्स आपने कट किया है उसी तरह आपने अपने इसको स्ट्रेटनर को भी लेयर स्टाइल में रखते हुए आप उसको कर्ल देंगे। स्ट्रेटनर के साथ बहुत सॉफ्ट कर्ल आते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके साथ ही करना पसंद करती हूँ और कस्टमर भी ज़्यादा मुतमिन हो जाता है। एक तो जल्दी काम हो जाता है, दूसरा ये कि अच्छे नेचुरल कर्ल आ जाते हैं और जितना मर्ज़ी उसको फिंगर टिप करें वो खुलता नहीं है। जी देखिए बिल्कुल हम लोग फ्रंट पे आ गए हैं। जी मेरी तमाम रोलर सेटिंग रॉड सेटिंग मुकम्मल हुई, इसको फिंगर टिप किया और ये मेरी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।